यार जो सवाल मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है ना वो है हाउ टू गेट स्टार्टेड। मतलब आप जॉब करते हैं या फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक साइड हसल इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे कि आप कहीं ना कहीं पे एक साइड इनकम जनरेट कर सकें या फिर अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए एक छोटा सा कहीं पे एक बिजनेस सेटअप कर सकें, जो कि ई कॉमर्स के अंदर करना थोड़ा ईजी होता है एंड आपकी पूरी की पूरी फैमिली उसके अंदर इंक्लूड होके उस काम को कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, फिर आपका टाइम कितना लगेगा, आपका पैसा कितना लगेगा, रिस्क कितना है, क्या आपको कोर्सेज परचेज करने चाहिए, या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है टाइम की इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो बात करते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो जो टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, इसके अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मतलब आप दिन का कितना टाइम लगा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या वो टाइम को आप डेली रूटीन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं एंड आप उसको डेली बेसिस पर लगा रहे हैं, आप ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं डेली बेसिस पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेकिन टाइम लगाना कितना है, आपको इनिशियल स्टेजेस में 1 से 2 घंटा डेली इंक्लूड करना है अपने डेली रूटीन के अंदर। आप उस 1 से 2 घंटे के अंदर करोगे क्या? आप करोगे प्रोडक्ट रिसर्च, आप करोगे सप्लायर रिसर्च, आप नेगोशिएशंस करोगे, सप्लाई चेन ढूंढोगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे, डिस्क्रिप्शंस, बुलेट पॉइंट्स, ये सब आप रेडी करोगे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के लिए। एंड अगर आपका ये सारा काम हो भी जाता है तो भी आप वो टाइम लगाएंगे आप यूट्यूब पर, जहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे ई कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स एंड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अच्छा अच्छा कंटेंट डाला हुआ है एंड आप उन वीडियोज़ को देखेंगे। अब बात करते हैं कि आपका पैसा कितना लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप जीरो से अपना बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो और ई कॉमर्स के अंदर एंट्री ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर बेसिकली। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सेलिंग प्राइस उसका इंडियन मार्केट के अंदर 1,000 रुपये के आसपास है, तो 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर आप अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। 10 से 15 हज़ार रुपये के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लाइक जीएसटी, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, एंड इसके अंदर आपके इंक्लूडेड है एड्स का खर्चा। लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, वो है आपका प्रिंटर का खर्चा, आपका लैपटॉप का खर्चा। वो इसके अंदर मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं नहीं सजेस्ट करता आपको कि इनिशियली आप प्रिंटर जैसी चीज़ों के अंदर आप इन्वेस्ट करें। आप उसको थोड़ा 2-3 महीने बाद रुक के भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अभी बात करते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड, कि आपको ई कॉमर्स बिजनेस को लॉन्च करने से पहले क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो उसके अंदर आ जाती है आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जिसके अंदर आपका एक्सेल हैंडलिंग होगी, पावर पॉइंट हैंडलिंग होगी, आपको वेबसाइट्स को ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको यूज़र इंटरफेस को समझना आना चाहिए, एंड उसके साथ आपको कैनवा जैसी वेबसाइट्स के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपको हाई फाई कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती तो भी आप बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ में या बेसिक फ़ोटो एडिटिंग के साथ में वहाँ पर ई कॉमर्स पर अच्छा चल सकते हो। अब बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर। तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा आपका लैपटॉप या फिर आपका एक बेसिक कंप्यूटर। आप इसको फ़ोन से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपको लैपटॉप या एक कंप्यूटर तो मस्ट है। आपके पास अगर प्रिंटर है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी नियर बाय शॉप, जो भी स्टेशनरी की आपके पास या फिर प्रिंटिंग की शॉप हो, जब भी आपके पास ऑर्डर आए तो आप वहाँ पर जाएं अपनी फाइल के साथ और वहाँ से प्रिंट निकालें। इनिशियल स्टेजेस में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप प्रिंटर जैसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। तीसरा होगा आपकी पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आपके कोरुगेटेड बॉक्सेस भी आ सकते हैं एंड आपके पॉली बैग्स भी आ सकते हैं या फिर आपके कुरियर बैग्स भी आ सकते हैं। वो सब आपका पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आएगा। और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर और आएंगी चीज़ें कुछ जैसे कि ब्राउन टेप्स, क्लियर टेप्स एटसेट्रा, एंड दैट्स ऑल यू नीड। तो बात करते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक के बारे में कि इस बिज़नेस के अंदर रिस्क कितना है। मतलब अगर आज की डेट में अपना बिजनेस को आप चालू करते हो, ई कॉमर्स के ऊपर अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हो फ्रॉम ज़ीरो, तो आपके कितने चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, एंड अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो कितने आपके लॉसेज होने वाले हैं। तो यार इसके अंदर हम सभी को पता है कि 100 लोग अगर बिजनेस चालू करते हैं तो उसके अंदर से सिर्फ 10 ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी जो 90 लोग हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन 10% लोग ही सक्सेसफुल होंगे ऐसा जानकर क्या हमें ट्राई ही नहीं करना चाहिए? तो माई ओपिनियन इज़ नो। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको नहीं पता क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, क्या आपके हिडन पोटेंशियल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर रिस्क इतना नहीं है क्योंकि आपने कोई जॉब नहीं छोड़ी, आपने कोई कॉलेज नहीं छोड़ा। आप अपनी जॉब के साथ में इसको पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, इसको एज अ साइड हसल आप लेके चलिए। वो आपके अगर मान लेते हैं 9-10 हज़ार रुपये डूबते हैं तो भी आपको वो बहुत सारी अच्छी खासी लर्निंग्स देके जाएंगे, बहुत सारी स्किल्स देके जाएंगे। अब आ जाते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर कि आपको कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं। हो सकता है मेरी ओपिनियन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिले, लेकिन मेरी जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपको कोई भी कोर्स लेने से पहले ये देखना है कि आपको जो कोर्सेज के अंदर सिखा रहे हैं वही सेम चीज़ यूट्यूब या फिर गूगल से आप सीख सकते हो फ्री में या नहीं। अगर तो ऐसा है कि वो चीज़ आपके पास में यूट्यूब या गूगल पर नहीं है तो कोर्सेज में आप जा सकते हो। अगर वही सेम चीज़ आप गूगल या यूट्यूब से सीख सकते हो तो आपको ये देखना है क्या आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो कि आप वहाँ से जाके सारी चीज़ों को सर्च करके सीखो।
अगर आप ऐसा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर कि आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो यार देखो, अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में अभी नया नया जाना है, अभी अभी नया नया कुछ वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर लोग बता रहे हैं कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट मार्जिन इतना है, मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं, बहुत सारे और लोगों की भी वीडियोज़ ऐसी हैं, तो अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। मेरा ये सजेशन है कि आप 3 महीने रुको। आपने पॉजिटिव देखा है तो आप नेगेटिव भी देखो, थोड़ा सा टाइम लगाओ इन सब चीज़ों के अंदर। आप यूट्यूब के ऊपर डेली वीडियोस देखो। मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं और डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबको सब्सक्राइब कर लो, सबकी वीडियोस देखो, जो भी आपका फ्री टाइम होता है उनके अंदर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो एक्चुअल में चीज़ें कैसे मूव कर रही हैं, ऑपरेशंस कैसा है इनका, सप्लाई चेन कैसी है, कैसे वो चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, पॉजिटिव कितना है तो नेगेटिव भी कितना है, वो सब आप देखो। एंड उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के बाद आप वो चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, आपकी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आप देख पाओगे, आपकी जो अवेलेबल स्किल सेट है आप उसको देख पाओगे, आप ये भी समझ पाओगे कि क्या आपको और अपस्किल होने की ज़रूरत है या नहीं। एंड आपको इम्पल्स के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आज आपने एक प्रॉफिट मेकिंग वीडियो देखी कि भाई एक बंदा 100 रुपये का सामान 1000 रुपये में बेच रहा है और इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके बेस पे आप जीएसटी रजिस्टर कराने चल दिए। ऐसा नहीं करना है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस देखकर और अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी साथ में जज करना है एंड उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। देखो यार, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपके लिए वीक वाइज एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करूं जिसका आप प्रिंट निकाल कर सीधा अपनी दीवार पर लगा दो और उस एक्शन प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करना चालू कर दो टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊँगा और आपके साथ में वो एक्शन प्लान भी शेयर करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी सेलिंग।